शायद आप लोगों को मालूम होगा पहले से, तथा सभी कर्मियों को आवश्यक सफाई संसाधन, ग्लव्स, जूता, ड्रेस, आई कार्ड एवं मेडिकल का किट देने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुपालन नगर आयुक्त महोदय के द्वारा कराया जा रहा है। तो इसको कार्य में लाने में, इसको फुल प्रूफ लाने में, इसको जो भी पेपर वर्क जो करना था हमने कर लिया है। अब ये जब हमारे पास इसका अप्रूवल आ जाए ये काम हो जाएगा। फिर बैलगाड़ी, रिक्शा, ठेला, क्या आप लोगों को मालूम है कि बैलगाड़ी, रिक्शा, ठेला का 3 टिकट टैक्स लगता था? जी हाँ, लगता था। क्या आप लोगों ने कभी इसके लिए आवाज उठाई? कभी भी इतने सालों में क्यों नहीं उठाया? आप लोगों को दया नहीं आया कि वो 300 दिहाड़ी कमाने वाला वो पैसे कहाँ से देगा? एक दिन वो एक इंसान मेरे से मिला, मेरे से उसने अपनी बात रखी। हमें तो ये मालूम नहीं, क्योंकि पहले मैं भी एक आम जनता थी, आम जनता को तो ये बातें मालूम ही नहीं है, ना किसी ने हमें कभी बताया। मेयर बनने के बाद हाँ, एक रिक्शे वाले ने आकर मुझसे कहा रोकर कि जितना हम कमाते नहीं है मैडम, हमारा टैक्स चला जाता है। उससे उसी दिन मैंने वादा किया कि अगर ऐसा है मैं इसके बारे में पता करूंगी और जितना अपने तरह से हो सकेगा अपनी तरफ से उस कोशिश करूंगी उसे हटाने की। और हाँ, ये कार्य हमने किया। आप लोग किया गया है, इसके लिए डिजाइन तैयार किया जा रहा है, जगह सुनिश्चित किया जा रहा है। वो जब पास हो जाएगा उसकी भी खबर आप लोगों को दे दी जाएगी। निगम क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के लिए निगम के तरफ से अन्नपूर्णा योजना के तहत भोजन केंद्र हेतु स्थल का चयन अविलंब चालू कराने का निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया गया है, ताकि निगम क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति भूखा न हो। हाँ, निःशुल्क भोजन। सर्वेक्षित भूमि का होल्डिंग टैक्स निर्धारित करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। अब किसी भी जनता को होल्डिंग निर्धारित कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके बारे में जो भी आपको सुविधा चाहिए, अगर कुछ जानना हो, निगम के जो कर्मी है उनसे आप लोग जान सकते हैं। नाला कटर मशीन एवं 45 हाथ ठेला खरीदने का निर्णय बोर्ड में लिया गया है, जिसमें से 10 टिकट पर कार्यालय परिसर में आ गया है। शेष प्रक्रियाधीन है, जल्द आ जाएगा। सभी वार्ड में एक एक ठेला का वितरण कर दिया गया। संतोषजनक नहीं किया जा रहा है, उन्हें हिदायत दिया गया है कि अगर सफाई कार्य में सुधार नहीं होता है तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ये हमारा बहुत मेन एजेंडा है, क्योंकि हम सफाई को लेकर बहुत जूझ रहे हैं शहर में। महानगर के तर्ज पर कराने हेतु पूर्ण संसाधन युक्त एनजीओ को बुलाने का निर्णय लिया गया है एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWSM 2016 के तहत कचरा का निष्पादन करने का निर्णय लिया गया, ताकि सफाई में कोई चूक ना हो और शहर स्वच्छ, सुंदर और बेहतर दिखे। अभी तक हमारे शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। ये भी आपने हमारे पेज के थ्रू देखा होगा कि कई जगहों पे इसका कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। निगम परिसर के प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार कराने हेतु टेंडर के माध्यम से सर्वेक्षक का चयन कर काम प्रारंभ हो चुका है। इसके बारे में भी आप चाहें तो पता लगा सकते हैं। नगर निगम कार्यालय में पूछताछ केंद्र खोलने एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति का निर्णय लिया गया है। हमारा नगर निगम इतना बड़ा है, जब कोई काम के लिए आता है तो कहाँ जाए, किससे बात करें, किससे पूछे। नगर निगम प्रांगण की सुरक्षा हेतु मजबूत कदम उठाए गए हैं। निगम के प्रांगण के अंदर सभी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अब निगम प्रांगण की सुरक्षा गार्ड के हाथों में होगी। क्या आप लोगों को मालूम है कि ये नगर निगम, ये जो हमारा निगम है, जो इसका ऑफिस है, ये इतना बड़ा है, इसमें इतने क्षेत्र में महिलाओं के लिए निःशुल्क पिंक लाइन सेवा जल्द चलाई जाएगी। अभी तक आपको मालूम होगा कि ये हमारे द्वारा, मेरे पर्सनल द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन अब जो है नगर निगम के द्वारा चलाई जाएगी औरतों के लिए, क्योंकि बहुत जगह होता है कि औरतों को अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए सेफ नहीं होता है। अगर नगर निगम ऐसी सुविधा उनको दे देती है कि औरतें कहीं भी सेफली जा सकें, तो शायद इससे बेहतर गिफ्ट हम औरतों को और कुछ नहीं दे पाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को शहर में कहीं भी आने जाने का किराया भी नहीं देना होगा।
फ्री होगा, साथ में सेफ होगा। बहुत जल्द ही ये सड़कों पर आपको दिखाई देगी नगर निगम के द्वारा। अभी तक प्याऊ की व्यवस्था विभिन्न चौक चौराहों पर करने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही जगह चयन कर विभिन्न चौक चौराहों पर प्याऊ लगाया जाएगा, जिससे आम जन एवं राहगीरों को इसका लाभ मिलेगा। लोग हमसे पूछते हैं अभी तक आपने किया नहीं। अभी हमें आए हुए कितने दिन हैं? अभी तो पेपर वर्क से ही हम गुजर रहे हैं। पेपर वर्क के थ्रू जाके ही कुछ भी हम कर सकते हैं। तो अगर 1 महीने का समय और दीजिए, अगर उसमें हमारी काम में कुछ कमी नजर आए तो आप लोग शौक से, जनता से भी मैं बोल रही हूँ कि आप शौक से हमसे सवाल कर सकते हैं। आज जो ये हमने बैठक बुलाई है, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं, ताकि आपके मन में जितने सवाल हैं, जितनी उत्सुकताएं हैं, उसको कुछ दिनों के लिए आप लोगों को विराम दिया जा सके। छपरा नगर निगम क्षेत्र में आम जनता की सहूलियत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। बहुत बड़ी मैं आज जानकारी दे दूं कि लाइट का जो है वो अनुबंध के आधार पर वो अब नगर विकास विभाग के अंडर में है, वो नगर निगम के अंडर में नहीं है। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। नगर लाइट की जो व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद जितना हमसे बन पड़ रहा है हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन लाइट की जो व्यवस्था है वो हमारे अंडर में नहीं है। पिछले मेयर द्वारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आप अगर पीछे जाएं आप पता लगा सकते हैं। ये हम नहीं करेंगे, ये आप कर लीजिए, लेकिन ये हमारे अंडर में अब नहीं है। खराब हो जा रहा है, वहाँ पर धूप की समस्या है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने बुढ़कों के लिए निर्देश किया है, क्योंकि नमामि गंगे नल जल योजना गैस का है, ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक अलग संस्था है, बुढ़को है, जैसे एक नगर निगम में वैसे ही एक बुढ़को है, तो बुढ़को के अंतर्गत आता है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि रोड हमारी है, हमारे रोड पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर निगरानी के तहत हम लोग काम करते हैं। और जो रोज निर्देश दिया जाता है कि धूल ना विक्रेता है, उनसे हमारी एक बार मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उनसे ये बात हुई है हमारी कि हम उनको जगह देंगे। वेंडिंग जोन तो जो बनाएंगे तो बनाएंगे, जो फुटपाथ पे लगाते हैं उसके लिए भी एक रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें भी कार्य जल्दी होगा हमारा। उनसे बात हो गई है हमारी, हमने उनसे लिस्ट मांगा है कि कितने आप लोग हैं। एक एक्चुअली जब लिस्ट मिल जाता है तो काम करने में हमें भी आसानी होगी। अच्छा, उनसे लिस्ट मांगा है, वो जब हमें दे देंगे हमारा इसमें भी कार्य। खनुआ नाला का निर्माण जो है वो अभी अधूरा है, और जो मुख्य पानी जो होता था वो नेहरू चौक से होके जाता था, वही टोली में जो कि उस पर ध्यान दिया जाए कि आखिर वार्ड नंबर 22 से लेकर वार्ड नंबर 34 तक जो दीवार घेरे जा रहे हैं, उस दीवार से समस्या उत्पन्न होगी, और उससे बहुत ज़्यादा हो भी रही है। जो भी होम पाइप थे वो जाम हो चुके हैं। खनुआ नाला को उन लोगों ने छोड़ा है, खनुआ नाला 3 जगह से जो पास कर रहा है वहाँ उन लोगों ने छोड़ा है, लेकिन खनुआ नाला की सफाई करने की जगह हम लोगों के पास नहीं है जहाँ जेसीबी और पोपलेन जा सके और हम लोग खनुआ नाला की सफाई कर सके। इसकी अनुमति के लिए हम लोगों ने डीएम साहब कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मैं उसी तर्ज पर आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मीडिया कर्मी एक पहले फिगर, मैं सुजीत कुमार मोर निगम पार्षद हूँ वार्ड नंबर 20 से, और मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। एक आप लोगों से एक आग्रह है, जो ये पत्रकारों द्वारा जो इस तरह के सवालें पूछे जाती हैं, आप बहुत स्वतंत्र हैं आप लोग, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, मैं उस चीज़ को बहुत ध्यान से मैंने देखा, पत्रकारों द्वारा एक फिगर दिया गया था, सवाल का लिस्ट था, मैं देखा कि दूसरा पत्रकार महोदय बोल भी नहीं रहे थे जिनका नंबर आ रहा था।